नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण 10,000 वन लाइनर प्रश्नों का भाग 24वां, जिसमें हम 100 प्रश्न यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो वीडियो को बिना कोई स्किप किए पूरा ज़रूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर है अपना 2301। विश्व साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लिनगाइट किसका एक प्रकार होता है? लिनगाइट यह कोयले का एक प्रकार होता है। अगला प्रश्न, आशुलिपि प्रणाली के प्रवर्तक कौन थे? आशुलिपि प्रणाली के जो प्रवर्तक थे इनका नाम सर आइजैक पिटमैन, सर आइजैक पिटमैन। अगला प्रश्न यहाँ पर है, राजा राममोहन राय को युग दूत की उपाधि किसने प्रदान की थी? राजा राममोहन राय को युग दूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने प्रदान की थी, सुभाष चंद्र बोस ने प्रदान की थी। अगला प्रश्न, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो वह बने थे बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? तो वह था अलाउद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था कौन? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा कौन थी? ठीक है, मौर्य काल में कौन सी मुद्रा चलन में थी? तो वह थी पर्ण। कौन थी? पर्ण मुद्रा चलन में थी। अगला प्रश्न, कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर सूचना का जो प्रवाह होता है वह होता है RNA के द्वारा। ठीक है, RNA के द्वारा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो वह आंतों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न यहाँ पर, दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह कैसा बनता है? तो वह प्रतिबिंब अनंत बनते हैं। अगला प्रश्न, अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती है? अष्टभुजाकार प्रिज्म होता है इसमें कितनी? 10 सतह होती हैं, 10 सतह होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन दूरी कितनी होती है? सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न, बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? बायोगैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस होती है। अगला प्रश्न, याचिका जैसे कि परमादेश बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में कितना समय लगता है? चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है? तो वह 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। अगला प्रश्न, मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन सा है? मानव द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह इसका नाम है स्पुतनिक प्रथम। अगला प्रश्न, संघीय मंत्री परिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, स्काउट गाइड का आदर्श वाक्य क्या है? स्काउट गाइड का जो आदर्श वाक्य है वह है क्या? सजग रहो, सजग रहो। अगला प्रश्न, किस विटामिन की कमी से दांत से खून और दांत हिलने लगते हैं? दांत से खून आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं तो यह विटामिन सी की कमी के कारण से ऐसा होता है। अगला प्रश्न, कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र का प्रारंभिक नाम क्या था? तो उसका नाम था जायरे। क्या नाम था? जायरे नाम था। अगला प्रश्न, भूमध्य सागर किन दो देशों के मध्य स्थित है? भूमध्य सागर किन दो देशों के मध्य स्थित है? वह जॉर्डन और इजराइल देश के मध्य स्थित है। कौन सा? भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर कहाँ पर? जॉर्डन और इजराइल देश के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न, गोवा की स्वीकृत राजभाषा कौन सी है? गोवा की स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी राजभाषा।
अगला प्रश्न, हड्डियों एवं दांतों की संरचना, हड्डियों एवं दांतों की संरचना के लिए क्या आवश्यक होता है? तो वह होता है कैल्शियम आवश्यक होता है, कैल्शियम आवश्यक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग का आरंभ किसने करवाया था? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था, कनिष्क ने करवाया था। नेक्स्ट, नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की सीमा पर अवस्थित है? नियाग्रा जलप्रपात यह यूएसए और कनाडा देश की सीमाओं के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा को अभिनव तारा कहा जाता है, अभिनव तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न, गुर्जर का संबंध किस राज्य से है? गुर्जर का संबंध है राजस्थान राज्य से, राजस्थान राज्य से संबंध है। अगला प्रश्न 2330, प्रश्न नंबर क्या है अपना 2330, कि दिसंबर 2004 में सुनामी हादसे में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा था? तो वह था इंडोनेशिया, इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एलपीजी, एलपीजी में मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण होता है? तो एलपीजी में मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, टेहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टेहरी बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो वह उत्तराखंड राज्य में बना हुआ है। अगला प्रश्न, द्वितीयक सेल को क्या कहा जाता है? द्वितीयक सेल के लिए क्या संग्राहक सेल के नाम से भी जाना जाता है। अभ्रक, जिसे हम माइका भी कहते हैं, इसका विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है? अभ्रक या माइका का विशिष्ट प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, बहुत ही अधिक होता है। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोगी मीटर क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है किलोवाट घंटा मीटर कहलाता है, KWH मीटर कहलाता है, जैसे हम किलोवाट घंटा भी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, एक शुद्ध कैपेसिटिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? तो वह लोडिंग करना होता है, क्या होता है? लोडिंग होता है। अंजू बाबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है? अंजू बाबी जॉर्ज यह लंबी कूद से संबंधित है, लंबी कूद से संबंधित है। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी जिसका नाम है विजय सिंह, यह किस देश से संबंधित हैं? तो वह फिजी देश से संबंधित है, फिजी देश से संबंधित है। कौन? विजय सिंह। अगला प्रश्न, पीतल बनाने के लिए तांबे में किसका मिश्रण होता है? पीतल बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता है? तांबे में जस्ता मिलाया जाता है, ठीक है। तांबा प्लस जस्ता मिलकर क्या बनता है? पीतल बनता है। अगला प्रश्न, मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख गुरु कौन था? ठीक है, मुगलों से लड़ने वाला पहला सिख गुरु, इसका नाम था गुरु हरगोबिंद जी, ठीक है। अगला प्रश्न, सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या होता है? सल्फर के अणु का सही सूत्र होता है S8 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, बोंदा पहाड़ उड़ीसा के किस जिले में स्थित है? बोंदा पहाड़ उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में स्थित है, कोरापुट जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसू गैस का रासायनिक नाम होता है क्लोरोएसीटोफिनॉल, ठीक है, क्लोरोएसीफिनॉल होता है, एसीटोफिनॉल होता है आंसू गैस का रसायन नाम। अगला प्रश्न, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? पूर्ण स्वराज दिवस यह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया, ठीक है। कब मनाया था? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अगला प्रश्न, वाशिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? वाशिंग सोडा का सही सूत्र है NaCO3 होता है। जीन को सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था? जीन को सबसे पहले आइसोलेट किसने किया था? हरगोबिंद खुराना ने किया था, हरगोबिंद खुराना ने किया था। अगला प्रश्न, शनि की रिंग्स की खोज किसने की थी? शनि ग्रह के चारों ओर जो रिंग बनी हुई हैं, इसकी खोज गैलीलियो महोदय ने की थी, गैलीलियो ने की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, लेंस का नियम किस नियम को प्रभावित करता है? लेंस का जो नियम है वह किसके लिए? ऊर्जा संरक्षण नियम का प्रभाव है, ठीक है। किस नियम का? ऊर्जा संरक्षण नियम का प्रभाव है, ऊर्जा संरक्षण नियम का।
अगला प्रश्न, दो मुगल शासक जिसे अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा है, दो मुगल शासक कौन हैं जिन्होंने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा है? तो वह है बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर ने अपनी जीवनी खुद लिखी है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है क्यूबा देश। क्यूबा देश में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, यह कहाँ पर है? तो यह है मणिपुर में। ठीक है, यह मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? एस्कॉर्बिक एसिड यह विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस यह 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह रोम में स्थित है। रोम में स्थित है। अगला प्रश्न, लाइफ डिवाइस के लेखक का नाम क्या है? लाइफ डिवाइन के लेखक का नाम है अरविंद घोष। का नाम है अरविंद घोष नाम है। अगला प्रश्न यहाँ पर, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है वह कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। अगला प्रश्न, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वह वाटसन एवं किक ने दिया था। वाटसन और किक ने दिया था। प्रकाश का निर्बाध से चलने का कारण क्या है? प्रकाश का निर्बाध में चलने का कारण है उसका विद्युत क्षेत्र। ठीक है, प्रकाश का क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश के दो अलग स्वरूप कौन कौन से हैं? तो वह हैं एक परावर्तन और दूसरा है अपवर्तन। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हवा की गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हवा की गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वह हम करते हैं बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग करते हैं। बोफोर्ट मापक्रम का प्रयोग करते हैं। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में किसकी खेती आरंभ की थी? पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में तम्बाकू की खेती आरंभ की थी। तम्बाकू की खेती आरंभ की थी। अगला प्रश्न, तेल दीप में बत्ती का तेल किस क्रिया से ऊपर चढ़ता है? तेल दीप में बत्ती का तेल किस क्रिया में ऊपर चढ़ता है? तो वह केशिकत क्रिया के कारण से ऊपर चढ़ता है। अगला प्रश्न, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद यह कहाँ पर है? तो वह बंगाल में स्थित है। बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो वह पैर में पाई जाती है टीबिया नामक हड्डी। अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? क्वार्ट्ज का जो रासायनिक नाम है वह क्या होता है? तो वह सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस में निहित होता है? कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यह अल्कोहल में निहित होता है। अगला प्रश्न, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? इसका नाम था राज प्रथम। ठीक है, राज प्रथम था। नेक्स्ट, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। अगला प्रश्न, चेचक रोग किसके कारण से होता है? चेचक रोग होता है विषाणुओं के कारण से। ठीक है, विषाणुओं के कारण से क्या होता है? चेचक रोग होता है। मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसे किया था? ठीक है, मुगल शासन में जो मनसबदारी प्रणाली थी इसका प्रवर्तन किसने किया था? तो अकबर ने किया था। किसने? अकबर ने किया था। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की जो ऊंचाई है वह है 288 फीट। 288 फीट की है। होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी।
अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने 1929 में किसके विरोध में धरना पर बैठे थे? महात्मा गांधी सन 1929 में रॉलेट एक्ट के विरोध में धरना पर बैठे थे। अगला प्रश्न, मनुष्य का वह बहुमूल्य तत्व जो सौर मंडल में नहीं पाया जाता है तो वह कौन सा है? तो वह है सोडियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न, एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो यह देखिए मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, बैडमिंटन के कार्क का वजन कितना होता है? बैडमिंटन के जो कार्क होता है इसका वजन होता है 4.74 से लेकर 5.51 ग्राम होता है। अगला प्रश्न, भारत का नागालैंड राज्य कब अस्तित्व में आया था? भारत का जो नागालैंड राज्य है यह 1963 में अस्तित्व में आया था, 1963 में। भारत में विद्युत रेल का संचालन कब से हुआ था? भारत में जो विद्युत रेल है इसका संचालन 1925 से आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह कब प्रयोग किया था? तो वह 1917 में चंपारण सत्याग्रह, यह पहला सत्याग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक लोहा किस सब्जी में पाया जाता है? सबसे अधिक लोहा हरी सब्जी में पाया जाता है। हरी सब्जी में कौन सा? तो हरी सब्जी में पालक में पाया जाता है। चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है? चंद्र ग्रहण का पूर्णिमा के दिन ही लागू या लगता है। अगला प्रश्न, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला प्रश्न, मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय क्या है? राज्य नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है, वह है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में क्या होता है? केसर का उत्पादन किया जाता है और यह क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है? विटामिन ए किस में भंडारित रहता है? तो वह यकृत में भंडारित रहता है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे? ब्रिटिश संसद के जो पहले भारतीय सदस्य थे इनका नाम था दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, भारत द्वारा पहला भूमिगत अभिक्रिय नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था? भारत द्वारा पहला भूमिगत जो नाभिकीय परीक्षण है यह 1974 में किया गया था। अगला प्रश्न, भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो वह 1919 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। अगला प्रश्न, क्रिकेट खेल में विकेटों के बीच की जो दूरी है वह कितनी होती है? तो क्रिकेट में विकेटों के बीच की दूरी कितनी होती है? 22 गज की होती है। अगला प्रश्न, 15वीं शताब्दी के अंत में वास्को डी गामा भारत किस स्थान पर पहुंचा था? भारत पहुंचा था कालीकट पर। कहां पर? कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। अगला प्रश्न, क्रिकेट खेल सबसे पहले कहां पर खेला गया था? क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में? इंग्लैंड देश में खेला गया था क्रिकेट खेल सबसे पहले। अगला प्रश्न, ओबरा किस लिए प्रसिद्ध है? ओबरा यह है थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, ध्यानचंद के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, कुचिपुड़ी किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो वह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है मीड झील, जिसे क्या बोलते हैं? बोल्डर बांध के नाम से भी जाना जाता है। बोल्डर बांध के नाम से।
अगला प्रश्न, लड़ाकू विमान मिराज को किस देश ने बनाया था? ठीक है, लड़ाकू विमान जो हमारा है मिराज, इसको किस देश से खरीदा गया था? तो वह फ्रांस देश ने बनाया था और फ्रांस देश से अपने भारत देश ने खरीदा था। तो दोस्तों इसी के साथ आज का यह वीडियो होता है यहीं पे समाप्त। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।